हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले यूरिनरी सिस्टम के बारे में क्या क्या। आज हम लोग नॉर्मली क्या देखेंगे इसका एनाटॉमी देखेंगे और फिजियोलॉजी देखेंगे। इसमें नेफ्रॉन का हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नेफ्रॉन का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी इतना बड़ा है, उसको उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके बेसिक हम लोग क्या देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम। क्लियर? तो पहले क्या देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम का में होता क्या क्या है, होता क्या क्या है। तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें पहला काम होता है फिल्ट्रेशन का। पहला काम किसका होता है? फिल्ट्रेशन का। ये जो फिल्ट्रेशन होता है, ये जो फिल्ट्रेशन होता है कितना होता है? गैलन्स ऑफ फ्लूइड, गैलन्स ऑफ जो फ्लूइड रहती है, जो गैलन्स ऑफ फ्लूइड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है इससे, किसे? यूरिनरी सिस्टम में। और कहाँ होता है? किडनी, किडनी के नेफ्रॉन में। जो ब्लड में जो फ्लूइड्स रहते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लूइड्स रहता है उसका फिल्ट्रेशन होता है इसमें, यूरिनरी सिस्टम में। क्लियर? और वेस्ट प्रोसेसिंग होता है दूसरा। क्या हो गया? वेस्ट प्रोसेसिंग हो गया। वेस्ट प्रोसेसिंग, ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग है इसका मतलब क्या होता है कि जो किडनी है, जो किडनी है वो फिल्टर तो करती है। और जो भी बॉडी के अंदर कुछ भी वेस्ट आया रहता है, कोई भी वेस्ट आया रहता है, जैसे आयंस हो गया, ये सब सारी चीज क्या करेगा, वो बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करता है। कोई भी वेस्ट मटेरियल्स अगर बॉडी के अंदर, जैसे आयंस हो, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ये सब सारी चीजें अगर बॉडी के अंदर आया हुआ है तो क्या करता है, इसको प्रोसेस करके क्या करता है, बाहर निकालता है, इसको वेस्ट करता है, इसको क्लियर करता है। ये वेस्ट के लिए है, यूजफुल है कि वेस्ट मटेरियल है। क्लियर? उसके बाद आता है एलिमिनेशन का। उसके बाद आता है एलिमिनेशन। अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं, एलिमिनेशन, अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो बॉडी के अंदर जो भी कुछ वेस्ट टॉक्सिन्स या ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ पार्टिकल्स जो रहते हैं, कुछ जो उसके परसेंटेज रहते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। कुछ पूरा का पूरा उसका बायोअवेलेबिलिटी पूरा उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि जो भी टैबलेट फॉर्म में अगर लेते हैं, अगर इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं तो 99.9% का वो डिजॉल्व बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर मैं इसे टैबलेट फॉर्म में लेता हूँ, सॉलिड फॉर्म में अगर लेता हूँ, तो पूरा 100% उसका डिजोल्यूशन बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए जो अगर वो ड्रग अगर बचा हुआ है वो सारी चीजें क्या करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से बाहर। क्लियर? और रेगुलेशन का भी काम करता है। क्या है रेगुलेशन? अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर एसिड और बेस का जो रेगुलेट करना होता है उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि जो वाटर है और सॉल्ट के बीच में जो एसिड और बेसिस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम। जैसे क्या हो गया कि बॉडी के अंदर ज्यादा ही एसिड आ गया है, तो ज्यादा अगर पानी पिएंगे तो जितना यूरिन करेंगे, जितना यूरिन के लिए जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर? बॉडी से क्या करेगा, वो बाहर निकल जाता है। क्लियर? और क्या होता है, रेगुलेशन हो गया। और कुछ फंक्शंस भी होते हैं, और कुछ फंक्शंस होता है कि जैसे रेगुलेशन का क्या होता है, ये तो रेगुलेट कर दिया कौन सा, एसिड और बेस का। और बाकी बाकी क्या होता है कि अदर रेगुलेशन, इसको लिख लो, अदर रेगुलेशन में क्या आ जाएगा कि जो सो बॉडी का अगर टेम्परेचर भी अगर नीचे गिर जाता है, बॉडी का अगर टेम्परेचर भी नीचे गिरता है तो उसको भी क्या करता है ये सही करता है। उसको भी क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। उसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। क्लियर? अगर ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बॉडी का गिर गया है, तो रेनिन डिटेक्ट होता है और रेनिन सीक्रेट होता है इससे किडनी से। तो वो किडनी से क्या करेगा, फिर उसके ब्लड प्रेशर जो लो हुआ रहता है उसको क्या करता है, सही करता है। क्लियर? और अगर कन्वर्जन की बात करूं, क्या क्या ग्राउंड होता है, विटामिन डी,
उसके बाद लिखते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। इस कन्वर्जन में क्या होता है, जो विटामिन डी जो बॉडी के अंदर आया है, वो जो बॉडी के अंदर जो विटामिन डी आया है उसको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये किडनी। कौन है? किडनी। क्लियर? क्योंकि बॉडी के अंदर तो आ गया, उसको एक्टिव फॉर्म में लाना है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए विटामिन डी का कन्वर्जन होता है। विटामिन डी का कन्वर्जन इधर ही होता है, यूरिनरी सिस्टम में। क्लियर? इतना चीज हो गई। पहला क्या है? फिल्ट्रेशन। पहला क्या? फिल्ट्रेशन। जो भी वाटर है और कुछ भी चीज है, जो फ्लूइड है, समझ लो, जो भी फ्लूइड अगर लेते हैं, उस फ्लूइड में से क्या चीज अपने को यूज आएगी, जिसको ब्लड स्ट्रीम में भेजना है, और ब्लड स्ट्रीम में कुछ भी चीज अगर आई हुई तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा? यूरिनरी सिस्टम। क्लियर? वेस्ट प्रोसेसिंग मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी अगर एक्सेस में आयंस आ गए बॉडी के अंदर, तो उसको यूरिन के थ्रू क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। यूरिन के थ्रू क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। एलिमिनेशन भी सेम टाइप का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी वेस्ट है, मोटे मटेरियल्स, कोई वेस्ट मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स हो गया है, ड्रग जो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो जो बॉडी के अंदर है उसको भी क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है। क्लियर? और रेगुलेशन मतलब एसिड और बेस का जो रेगुलेशन करना है, उसको क्षारी और अम्ली जो हिंदी में बोलते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? ये। क्योंकि बॉडी के अंदर ज्यादा ही अगर एसिड अगर बन गया है, ज्यादा अगर एसिड बना है, तो वो क्या करेगा कि ज्यादा अगर पानी पीते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो मेंटेन हो जाता है। अगर अदर रेगुलेशन की बात करूं मैं, तो बीपी को भी क्या करता है? एकदम मिनिमाइज करता है, और बीपी को बढ़ाता है। अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको क्या करता है? बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया, उसको भी क्या करेगा? बढ़ा देगा। और कन्वर्जन किसका होता है? विटामिन डी का कन्वर्जन होता है। विटामिन डी का कन्वर्जन मतलब कि विटामिन डी जब भी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने का काम कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड। आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर? इतना हो गया। अगर मैं कुछ इसकी बात करूं होता कैसे कैसे है, देखो इसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होता है। पहला तो हमारा क्या हो गया? पहला तो हमारा क्या क्या हो गया? किडनी। पहला क्या हो गया? किडनी। किडनी। उसके बाद क्या हो जाएगा? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। उसके बाद क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक जो लेके जाता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। इतना क्लियर? इतना क्लियर? क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, आपको पता चला? अभी देखो, अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पहले डायग्राम बना लेते हैं यूरिनरी सिस्टम का, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। क्लियर? चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो नीचे आता हूँ। ये देखो पहले किडनी बनाते हैं। पहले किडनी, एक साइड की किडनी हो गई। क्लियर? एक साइड किडनी हुई, और ये दूसरे साइड की किडनी। थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ, दोनों गड़बड़ी हुआ था, फिर से बनाता हूँ। देखो बीच बनाता हूँ तब समझ में आएगा। स्मॉल वाला इरेजर ले लेता हूँ। इस साइड भी एक बनाते हैं।
ये किडनी हो गई। किडनी के बाद अभी हम लोग क्या बनाएंगे, ये बीच में जो किडनी को पहले ये बना लेते हैं, तब इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चले जाओ। इधर से क्या करो, दो चीजें निकाल दो, एक से ये हो गया। क्लियर। उसके बाद आगे भी बनाते हैं, इधर से दो निकाल दो, यूरेटर। इधर से क्या निकाल दोगे, यूरेटर। इधर से निकाल दो यूरेटर, और इधर बना दो यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। इसके बाद नीचे से यूरेथ्रा निकाल दो, एक और इसमें बना दो इधर बीच से। क्लियर। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड बना दो, ये हो गया। इसका क्या नाम है, एड्रिनल। इसका लेबलिंग कर दो पहले, एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर। ये हो गई किडनी, ये क्या हो गई, किडनी। क्लियर। ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरेटर, और ये हो गया यूरेथ्रा, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। देखो इसमें से एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, एक को बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, लेकिन ऐसे ये समझ लो, अभी उधर कंफ्यूजन मत करो। इसको ले लो, एक रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और दूसरे वाले का नाम है, ये जो पीछे साइड है इसको रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। क्लियर। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। चलो अब एक एक चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, किडनी को हम लोग बाद में देखते हैं, किडनी को बाद में देखते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और एड्रेनल ग्लैंड को तो देखना नहीं है, तो पहले ये सब सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, किडनी को बाद में देखते हैं। क्लियर। किडनी का वो अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरेटर। क्या देखते हैं, यूरेटर। यूरेटर, ये जो यूरेटर रहता है, ये जो यूरेटर रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ रहता है, जो लेंथ रहता है वो कितना रहता है, 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना रहता है, 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। क्लियर। और अगर ये कितना, इसका ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर अगर बात करूं मैं तो 6 mm इसका डायमीटर है, 6 mm डायमीटर। कितना डायमीटर है, 6 mm इसका डायमीटर है। और अगर लोकेशन की बात करूं तो कहाँ मिलता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कहाँ मिलता है, ये अराइज होता है, अराइज होता कहाँ से, मतलब निकलता कहाँ से है, हाइलम से।
arise from hilum of kidney and at कहाँ urinary bladder top। क्लियर। और फंक्शन की बात करूं तो इसका एक ही फंक्शन होता है, यहाँ जो भी यूरिन बनेगा किडनी में, नेफ्रॉन जो भी यूरिन बना देगा, बनाने के बाद जो भी बचेगा यूरिन, वो यूरिन क्या करेगा, यहाँ से पास करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करता है, क्लियर। उसके बाद क्या देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर देख लेते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। तो अभी क्या देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, इसको मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ। इसके बाद देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर कि इसका लोकेशन क्या है, इसका क्या है, इसका थोड़ा यूज क्या है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। क्लियर। जो यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या रोल होता है पता है, ये किधर रहता है, पहले तो ये पेल्विस में होता है। किधर होता है, पेल्विस में, जो कमर के थोड़ा सा, कमर के जस्ट बीच में ही रहता है, क्लियर। और इसका फंक्शन की बात करूं तो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए क्या करता है, ये यूरिन को स्टोर करता है। और इसके अंदर ना 3 ओपनिंग होती है, इसके लिए क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइगोन। इसके अंदर 3 ओपनिंग होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं ट्राइगोन। क्लियर। उसके बाद ये कैसा, इसके जो मसल्स होते हैं, उसमें ना ट्रांजिशनल एपिथेलियल मसल्स होता है। कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल मसल्स होता है। या स्मूथ मसल, कनेक्टिव मसल भी होता है, स्मूथ मसल्स होता है, सॉरी ऐसा बोल लो, स्मूथ मसल्स होता है। और जैसे ही अगर यूरिन ज्यादा स्टोर होने लगता है तो इसकी साइज भी क्या करेगी, यूरिनरी ब्लैडर की साइज भी हल्के से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो मसल्स रहते हैं, इसमें मसल की ऐसी कैपेसिटी रहती है कि थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, वो उसको इंक्रीज कर देता है, उसके साइज में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। फिर जब यूरिन बाहर निकल जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगा। क्लियर। अपने नॉर्मल पोजिशन पे क्या करेगा, आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अभी क्या देखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं यूरेथ्रा। उसके बाद क्या देखते हैं, यूरेथ्रा का कितना क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। क्या देखेंगे, यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा रहता है, इसके ना 2 और रहता है, 2 चीज रहता है, ओपनिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं, 2 ओपनिंग होता है। जो पहला वाला जो अंदर वाला यूरेथ्रा रहता है, जो इधर का जो यूरेथ्रा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्लियर। इसका क्या होता है कि ये ना, जैसे ही ये क्या होता, जैसे ही यहाँ अगर यूरिन भरने लगेगा, यहाँ यूरिन अगर स्टोर होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, स्फिंक्टर है, मतलब ये वॉल जैसा है, क्लोज रहता है। जैसे ही यहाँ यूरिन ज्यादा हो गया, जैसे ही फिर यहाँ से ये क्या रहता है, वॉलंटरी कंट्रोल रहता है। इसमें क्या होता है, वॉलंटरी कंट्रोल रहता है। जैसे ही, सॉरी, ये वाला जो रहता है ना, ये इंटरनल है, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल रहता है। इनवॉलंटरी कंट्रोल कि मतलब जैसे ही यहाँ पूरा ज्यादा ही कंट्रोल बढ़ जाएगा, यहाँ जैसे ही कंट्रोल बढ़ जाएगा, ज्यादा अगर होने लगे कंट्रोल, पूरा अगर फिल हो जाएगा यूरिन, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेन जैसे ही सिग्नल करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर आगे यूरिन पास होने के लिए। क्लियर। इतना याद रखो कि ये इनवॉलंटरी कंट्रोल रहता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी स्फिंक्टर भी बोलते हैं इसको। क्लियर। और दूसरा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल
स्फिंक्टर। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट रहता है, बाहरी जो पार्ट होता है, जो बाहरी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और ये कैसा रहता है, वॉलेंट्रली, क्या आता है, वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है इसके ऊपर, क्या होता है वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। क्लियर। जैसे ही ये ओपन होगा, जैसे ये वाला ओपन होगा, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ये ओपन हो, थोड़ा क्लोज रहेगा, लेकिन ये भी साथ में ओपन हो जाता है। क्लियर। अगर फीमेल यूरेथ्रा की बात करूं, जो फीमेल यूरेथ्रा उसका साइज की अगर बात करूं तो कितना 3 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। 3 to 4 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। क्लियर। और कहाँ ओपनिंग होता है, ओपनिंग होता है वजाइना में। ओपनिंग कहाँ होता है, वजाइना में। ओपनिंग, ओपनिंग कहाँ रहता है, ओपनिंग एट वजाइना। क्लियर। और मेल की अगर बात करूं, मेल का कितना रहता है, मेल की बात करूं तो मेल का जो यूरेथ्रा साइज रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो थोड़ा सा बड़ा मतलब ज्यादा ही बड़ा लगभग रहता है। ये 3 to 4 सेंटीमीटर का रहता है, 3 to 4 सेंटीमीटर। ये जबकि कितना रहता है, 20 to 22 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू इसके। इसका अगर ये करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स ज्यादा है, 5 to 6 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। क्लियर। और अगर मैं इसका रीजन्स की बात करूं तो जो यूरेथ्रा रहता है, समझो ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा का ना इसका 3 डिवीजन होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, 3 डिवीजन होता है। जो पहला वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट, क्योंकि यही क्या करता है, यही कंट्रोल रखता है, यही कंट्रोल रखता है कि आगे यूरिन को पास करना है कि नहीं करना है। अगर यही प्रोस्टेट खराब हो जाता है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं रहता, और यूरिन अगर रहेगा भी तो भी बाहर नहीं निकलता, तो भी बाहर नहीं निकलता। उसको क्या तो प्रोस्टेट कैंसर भी बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। और दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनस, और एकदम जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी, और उसको पेनाइली बोलते हैं, स्पॉन्जी और पेनाइल भी। क्लियर। और ये ओपनिंग किधर रहता है, इसका ओपनिंग था वजाइना में, और इसका ओपनिंग रहता है टिप ऑफ द पेनिस। कहाँ रहता है, टिप ऑफ पेनिस। क्लियर, क्लियर हो गया। तो अभी हमारा क्या क्या हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। क्लियर। अभी हमारा किडनी बचा है, अभी हमारा किडनी बचा है। तो और यूरिनल आर्टरी क्या करती है, ये तो ब्लड लेके आती है, ये ब्लड लेके आती है, फिर उसके फिल्ट्रेशन होता है, फिर जो वेन्स होता है ब्लड को रिटर्न बॉडी के अंदर फिर से लेके जाता है, फिर से लेके जाता है। तो लेके आना आर्टरी और लेके जाता है वेन्स। और जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है अल्डोस्टेरोन। अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एक एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर लो रहता है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसका यही काम होता है। क्लियर, अंडरस्टूड। अभी हम लोग क्या देखते हैं, किडनी के बारे में पूरा डिटेल्स में देखते हैं। किडनी कैसी होती है, किडनी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे यूरिन का, उसके बाद खत्म कर देंगे। बाकी फिर बाकी का जो प्रोसेस रहेगा उसको आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको रीड करके बाद में आपको बता दूंगा। क्लियर। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, किडनी का डायग्राम बनाता हूँ। किडनी का डायग्राम बनाता हूँ, ये देखो। देखो अब क्या करता है, जो किडनी होता है ना, जो किडनी होता है इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कलर्स बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा। पहले इसमें 3 बनाते हैं। एक तो लेयर रहता ही है, एक तो लेयर रहता ही है, और इसी लेयर में, और इसी के लेयर में 3 और लेयर होती है।
पहला वाला पहले बना लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो। थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ कि आपको देख के समझ में आए। दूसरा वाला कलर ले लेता हूँ एक और। इसको बनाना तो पेंसिल से एकदम अच्छे से भर भर के आप बनाओगे तो ये अच्छा दिखेगा। तो जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर। एक और लास्ट बचा है, उसको भी ले लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर। अब देखो ये जो लेयर रहता है, ये जो टॉप वाला लेयर रहता है, जो टॉप वाला लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं? एकदम जो ऊपर वाला लेयर रहता है उसको बोलते हैं पैरा रीनल फैट। क्या बोलते हैं? पैरा रीनल फैट। एकदम जो ऊपर वाला लेयर रहता है, एकदम जो ऊपर वाला लेयर रहता है, उसके नीचे जो लेयर रहता है, उसके नीचे जो लेयर रहता है उसको मैंने किससे ड्रॉ किया है? इस वाले कलर से। उसके नीचे जो रहता है लेयर उसको बोलते हैं रीनल फेसिया। रीनल फेसिया। रीनल फेसिया। क्लियर। उसके और नीचे मैंने रेड कलर से जो बनाया हुआ है, जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं? पेरिनियल फैट। दो फैट है, पैरारीनल फैट और पेरिनियल फैट और रीनल फेसिया। ये तीन हो गया। और जो ब्लैक कलर का मैंने एकदम नीचे वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको देख लो, उसका नाम है, आपको पता है, रीनल कैप्सूल। क्या नाम है उसका? रीनल कैप्सूल। ये तीन चीज हो गई, ये तीन चीज हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? नीचे आते हैं, उसके अंदर का जो बाकी चीजें वो बनाते हैं। तो इसको भी अलग अलग कलर बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये कितना बनाना रहता है? 4 से 5 अगर बना दोगे आप तो भी चलेगा। 4 से 5 अगर बना दोगे तो भी चलेगा। ये देखो, एनाटॉमी ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी टाइम मिले ऐसे बैठे रहो तो क्या करो? पेन पेज लो और उसी पे ड्रॉ करते रहो। क्या करो? ड्रॉ करते रहो। क्लियर। उसके बाद क्या करो? इसको जोड़ दो। एकदम सिंपल डायग्राम बनाना बता रहा हूँ। क्लियर। देखो अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके ऊपर ना ये भी चीज बना देते हैं थोड़ा सा, तब अच्छा दिखेगा। तो थोड़ा सा पतला लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ऐसा इसको भर देने का। ये हो गया। देखो अब मस्त दिख रहा है, अब मस्त दिख रहा है ना। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद क्या करते हैं? ये हो गया, ये हो गया ना। अभी इसका ना लेबलिंग कर लेते, जो अभी बनाए उसका लेबलिंग कर लेते। देखो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको ब्लैक से ही करता हूँ तब अच्छा लगेगा। यहाँ तक का जो है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं?
कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्लियर, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और ये वाला जो पार्ट है, जो कैप्सूल वाला पार्ट है, ये जो कैप्सूल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। कैप्सूल वाले पार्ट को, जो कैप्सूल वाला जितना भी कैप्सूल जो पिरामिड है, इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। इसका भी नाम लिख लेता हूं मैं पहले, पिरामिड, पिरामिड। क्लियर, ये पिरामिड, जितने दूर में पिरामिड होता है, जितने दूर में पिरामिड होता है, उसको क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स। ये हो जाएगा रीनल मेड्यूला, ये हो जाएगा रीनल कॉर्टेक्स। तो पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, रीनल मेड्यूला, या कॉर्टेक्स भी बोल सकते हो, और रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर, कितना क्लियर हुआ। अब देखो, अब देखो, ये जो बीच में जो जगह है, एक ऐसे ऐसे बीच में जो जगह है बची हुई है, जो बीच में जगह बची हुई है, तो इस वाले बीच में क्या हो गया, ये कॉलम जैसा दिख रहा है, कॉलम जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, रीनल कॉलम। क्या होता है, रीनल कॉलम। ऐसे किसी और को पकड़ लो, ये हाँ, ये वाला अगर एरिया पकड़ लेते तो। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम, भी लिख लो। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो, ये वाला जो इतना, ये देखो, ये देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है, इतना इतना, ये सब सारी चीजें बड़ी बड़ी दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेजर। इसको क्या बोलते हैं, मेजर, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और ऊपर आया हुआ है, ये पतला पतला आया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स है, माइनर। क्लियर, कितना क्लियर हुआ। मेजर कैलिक्स और माइजर कैलिक्स हो गया। रीनल मेड्यूला, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी पिरामिड एरिया उसको बोलते हैं। और जो भी पिरामिड है, जो भी पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर जो भी जगह बची हुई है, उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर, उसके बाद अभी क्या करते हैं हम लोग, बाकी का यूरेटर और वो बाकी की चीजें क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, अभी इसको ना दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चलेगा। मैं तो ब्लैक से करता हूँ, पहले ब्लैक से ये कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट आया ना, तो इसको ऐसे पकड़ो, पकड़े। अब एक और इधर से, क्लियर। और इधर से क्या निकाल दो, इधर से ही निकाल दो हमारा। देखो, अब इसका ये दोनों का लेबलिंग कर दो, ये दोनों का लेबलिंग कर दो। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, एक हो गई रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और दूसरी हो गई रीनल वेन। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर, अभी ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्लियर, कितना क्लियर हुआ, लेबलिंग इतना समझ में आ रही है। अब देखो, ये वाला जो पार्ट रहता है, इसको मैं डॉट डॉट से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट होता है, जिधर से ये निकला होता है, इसी को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। क्लियर, और ये वाला जो पार्ट होता है, जिधर ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। क्लियर, कितना क्लियर है, लोगों ने क्या क्या देखा है वो सब थोड़ा देख लेते हैं एक बार।
ये देखो कंप्लीट लेबलिंग है, ये किडनी की कंप्लीट लेबलिंग है किडनी की। और अगर बात करूं नेफ्रॉन कैसे रहते हैं, तो नेफ्रॉन जब मैं बनाऊंगा, कल जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद नेफ्रॉन को भी देख लेंगे। नेफ्रॉन समझ लो ये ऊपर रहता है, और जो भी ये वाला पार्ट होता है, तो मैं छोटा सा बनाता हूँ। इधर हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल, इधर हो गया एफेरेंट इफेरेंट, यहाँ से आएगा ऐसे चिक चिक करके, यहाँ से आया चिक चिक करके। फिर ये वाला जो पार्ट अंदर एंट्री करता है, ये वाला जो पार्ट एंट्री करता है, जिसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ फेनले। सॉरी, ये जो लूप ऑफ फेनले जो एंटर करता है, इसके अंदर रहता है, किसके अंदर, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर रहता है। और बाकी जो ये पार्ट ज्वाइनिंग रहेगा, ये बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट रहता है। ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, क्लियर कैसे रहता है, मेडुला के अंदर लूप ऑफ फेनले रहता है, और बाकी जो प्रोसेस होता है वो बाहर ही रहता है, बाहर ही रहता है, किधर, कॉर्टेक्स में रहता है। और अंदर क्या रहता है, रीनल मेडुला में जो लूप ऑफ फेनले रहता है वो भी रहता है। अंडरस्टूड। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें तीन लेयर जो रहती है, तो रीनल फैट होता है, पेरिनियल फैट एकदम नीचे वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर वाला रीनल फेसिया, और पैरारीनल फैट एकदम ऊपर वाला जो लेयर रहता है। क्लियर। और जो एकदम इसको कवर करती है, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। क्लियर। उसके बाद क्या आता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, जो इन पिरामिड और इसके बीच में जो जगह बचती है, उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और जितना दूर में पिरामिड रहता है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट रहता है, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये वाला जो होता है, ये होता है माइनर कैलिक्स। क्या होता है, माइनर कैलिक्स। और इसके बाद ये वाली जो एरिया होती है, ये वाली एरिया किसी बड़ी है, इसलिए इसके क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। क्लियर। उसके बाद ये वाला, इसको बोलते हैं पिरामिड। और पिरामिड के बीच में जो जगह रहती है, एक ये हो गई, 1 2 3, तो 1 2 ऐसे 3 के बीच में जो दो जगह खाली रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ से दो निकली रहती है वेन्स, एक वेन्स रहता है, एक आर्टरी रहता है, जिसका एक का नाम है रीनल आर्टरी और दूसरे का नाम है रीनल वेन। और ये वाले एरिया को बोलते हैं रीनल पेल्विस, क्योंकि पेल्विस के पास में रहता है, इसलिए रीनल पेल्विस बोलते हैं। जिधर ज्वाइनिंग रहता है ये दोनों, और जिधर दोनों ज्वाइनिंग एकदम अंदर से एकदम ज्वाइनिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइलम। इधर क्या बोलते हैं, हाइलम। पेल्विस ऑन रीनल आर्टरी ऑन रीनल वेन, जिधर ज्वाइनिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या कितना कितना क्या रहता है वो देख लेते हैं। नीचे आते हैं। देखो लोकेशन की अगर मैं बात करूं, कहाँ रहता है, ये ब्लैक में करता हूँ पहले। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो जो हमारा किडनी रहता है, जो टी रहता है, टी मतलब थोरेसिक का जो वर्टिब्रल कॉलम का जो T12 रहता है, वहां से लेके लंबार एरिया का जो तीसरा बोन रहता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो तीसरा रहता है वर्टिब्रल, उधर तक रहता है। 12 से 12 एक हो गया, और लंबार 1 2 3 मतलब टोटल 4 वर्टिब्रल कॉलम के उसके बीच में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है। क्लियर। अंडरस्टूड। उसके बाद इसका कलर कैसा रहता है, डार्क रेड रहता है।
कैसा होता है, डार्क रेड कलर का रहता है। और शेप कैसा रहता है इसका, किडनी, किडनी का शेप कैसा है, बीन शेप का रहता है, बीन। जो घर में जो बीन्स आते हैं ना, वो बीन शेप का होता है। क्लियर। और ये जो पार्ट होता है ये किधर रहता है, डॉर्सल साइड में रहता है, मतलब पीछे साइड में रहता है। किधर रहता है, पीछे साइड में रहता है। क्लियर। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, जो रिब केज का जो नीचे वाला जो दो बोन होता है, नीचे का जो रिब केज का रहता है वो प्रोटेक्ट करता है। रिब केज, लोअर बोन प्रोटेक्ट। क्लियर। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो कैसा पोजीशन रहता है, ये जो हमारा अभी मैंने एक चीज बताना ही भूल गया मैं आपको। जो हमारा राइट किडनी होता है, जो हमारा राइट किडनी होता है वो ना, ये हमारा राइट किडनी है। जो राइट किडनी होता है ना, वो थोड़ा सा ना हल्का सा नीचे रहता है। देखो मैंने हल्का सा बनाया हुआ भी है, और ये छोटा भी रहता है। और ये हल्का सा इस कंपेरिजन, इस कंपेरिजन देखो ये थोड़ा छोटा है। तो जो राइट किडनी होता है वो किडनी हल्का सा नीचे रहता है, किसके, एज कंपेयर टू इसके। लेफ्ट किडनी से राइट किडनी हल्का सा नीचे रहता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है, लीवर रहता है। इसके इधर ही, इसके जस्ट ऊपर ही क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। इसके इधर क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर का मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये लीवर है, ये लीवर इसके इधर ही प्रेजेंट रहता है, इसके लिए हल्का सा स्लाइटली नीचे रहता है, और इसकी साइज भी थोड़ी सी छोटी रहती है। क्लियर। हल्की साइज भी छोटी रहती है और उसका वेट भी हल्का सा छोटा रहता है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं कि कितना इसका साइज रहता है, कितना इसका वो रहता है, वो मैं बता देता हूं आपको। जो इसका शेप रहता है, जो साइज रहता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। क्लियर। और 6 सेंटीमीटर का क्या होता है, वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है। और जो इसका थिकनेस होता है, जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर का थिकनेस होता है। क्लियर। और इसके जस्ट टॉप साइड में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन किडनी टॉप साइड। और बोथ मिलता है, हाँ दोनों साइड, दोनों किडनी मिलता है, एक ही किडनी में दोनों किडनी मिलता है। क्लियर। और मैंने क्या बोला, देखो इसको कवर करने के लिए क्या होता है, कैप्सूल रहता है। उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं और रीनल कैप्सूल बोलते हैं। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल क्या करता है, कवरिंग के लिए होता है। क्या होता है, कवरिंग के लिए होता है। क्लियर। और 3 लेयर होती है, एकदम जो टॉप, एकदम मोस्ट ऊपर वाली जो एकदम लेयर रहती है, जो क्या रहता है, उसको बोलते हैं पैरा रीनल, पैरा रीनल फैट कैप्सूल उसको भी बोलते हैं, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर। और दूसरे का नाम है रीनल, दूसरा जो लेयर है रीनल फैसिया। और लास्ट एकदम पार्ट है, जो लास्ट एकदम उसके नीचे वाला है, उसको बोलते हैं पेरिनियल फैट कैप्सूल। पेरिनियल फैट लिखना तो कैप्सूल लिख लो, कैप्सूल। क्योंकि क्या होता है, ये जो रीनल कैप्सूल है ना, इसी का ये तीनों पार्ट, ये तीनों पार्ट ही है, उसको अलग अलग डिवाइड करके दिखाया गया है। क्लियर। और उसके बाद हमारा आता है कॉर्टेक्स। हमारा क्या आता है, कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये जो कॉर्टेक्स होता है लाइट कलर में होता है एज कंपेयर टू जो मेडुला रहता है। क्लियर। उसके बाद आता है मेडुला। उसके बाद क्या आता है, मेडुला। और जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर पिरामिड कितना होता है, 10 से ऐसा 15 से 18 जो पिरामिड होता है वो प्रेजेंट होता है। कितना, 15 से 18 पिरामिड प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, उसके बाद और चीज होती है जो होता है रीनल कॉलम। रीनल कॉलम ये क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है दो पिरामिड के बीच में।
जो पिरामिड को सेपरेट करने का काम कौन करता है? रीनल कॉलम। क्लियर? उसके बाद आता है रीनल पेल्विस। उसके बाद क्या है? रीनल पेल्विस है। ये जो रीनल पेल्विस होता है, ये रीनल पेल्विस के यहाँ से ही निकला रहता है यूरेटर, यहाँ से निकलता है यूरेटर और हाइलम से होते हुए क्या करता है? नीचे जाता है, नीचे जाता है। क्लियर? और लास्ट में क्या होता है? रीनल आर्टरी और वेन। रीनल आर्टरी और वेन। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोजिशन भी देख लेते हैं। क्या करते हैं? कंपोजिशन भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ यूरिन। देखो, जो डेली यूरिन का सिक्रेशन होता है, डेली वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? जो 24 घंटे में जो यूरिन सिक्रेट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वह 1 से लेके 1.8 लीटर डेली प्रोड्यूस होता है। 1 से लेके 1.8 तक डेली सिक्रेट होता है। और कंपोनेंट की बात करूं तो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? एक नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया और कुछ सब्सटेंसेस हो गए, जो वो सब्सटेंसेस जो हम लोगों को जरूरत नहीं है, जो हम लोगों को जरूरत नहीं है वो सब्सटेंस होंगे। और कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते, जो कंपोनेंट कौन से हो गए? एक कुछ हम लोग को जो जरूरत नहीं है वो सब्सटेंसेस हो गए और दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। क्लियर? और इसका कलर कैसा रहता है? क्लियर भी होता है। जो बच्चे रहते हैं उनका कलर कैसा रहता है? क्लियर रहता है। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, प्यूबर्टी के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? पेल या डीप येलो कलर का हो जाता है, पेल या डीप येलो कलर का हो जाता है। क्लियर? और ऑर्डर की बात करूं, अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कैसा रहता है? स्लाइटली एरोमेटिक होता है, स्लाइटली एरोमेटिक होता है। और अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो अमोनिया ऑर्डर होता है, अमोनिया ऑर्डर। अमोनिया कैसा रहता है? अमोनिया के ऑर्डर का रहता है। क्लियर? और पीएच बोले तो पीएच कितना होता है? 6, अप्रोक्सीमेटली 6 का पीएच रहता है। ये वेरी कर सकता है कि टाइमिंग कौन सी है, ये टाइमिंग कौन है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, ये कैसा टाइमिंग है, उस हिसाब से क्या करता है? वेरी कर सकता है। 6 है, 7 है, 5 है, ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। क्लियर? और इसके अंदर क्या क्या मिलता है? जो सॉल्यूट्स हैं वो क्या क्या है इसके अंदर मिलता? क्या क्या है? सोडियम हो गया, क्या हो गया? सोडियम। जो बॉडी के अंदर एक्सेस सोडियम बनता है वो बाहर निकलता है, पोटेशियम आयन हो गया। क्लियर? यूरिया हो गई, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन हो गई। उसके बाद अमोनिया हो गया, उसके बाद क्या हो गया? अमोनिया हो गया, एक और एम रहेगा। और उसके बाद कुछ और अदर आयंस हो जाएंगे, अदर आयंस। क्लियर? अगर कंपोजिशन की बात करूं तो डेली कितना सीक्रेट होता है? 1 से लेके 1 से लेके 1 से लेके 1.8, 1 से लेके 1.8 तक सीक्रेट होता है। क्लियर? और अगर कंपोनेंट की बात करूं उसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कुछ कंपोनेंट जो हम लोग को जरूरत नहीं है वो कंपोनेंट हो जाएंगे और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएंगे। कलर की बात करूं तो ये वाइट भी हो सकता है, सॉरी कलरलेस भी हो सकता है, और कलरलेस भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, क्या नाम है, पेल और डीप येलो कलर हो सकता है। क्लियर? ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में याद करो अमोनिया आया था प्रेजेंट, इसके लिए अमोनिया ऑर्डर याद करो आप, अमोनिया ऑर्डर।
क्लियर। और पीएच कितना होता है, 6 का इसका पीएच होता है। और सॉल्यूट इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम आयन, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन, अमोनिया और लास्टली अदर आयंस कुछ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं। देखो क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। जो यूरिनरी सिस्टम है उसका क्या काम है, पहला फिल्ट्रेशन। वेस्ट प्रोसेसिंग का काम है, जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर आ गए हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं, तो उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। क्लियर। एलिमिनेट करने का काम, जो भी आयंस हो गए हैं ज़्यादा, अगर कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स अगर बॉडी में बढ़ गए हैं तो उसको भी क्या करना है, एलिमिनेट करके बाहर निकालना है। क्लियर। रेगुलेशन मतलब क्या करता है, एसिड और बेस के बीच में, एसिड और बेस के बीच में जो भी रेगुलेशन करना है उसको रेगुलेट करता है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर। और ब्लड प्रेशर अगर नीचे गिरा हुआ है तो जो एड्रेनल ग्लैंड है इसकी हेल्प से क्या करेगा, ये जो ब्लड प्रेशर नीचे गिरा हुआ है उसको क्या करेगा, और बढ़ा देगा। क्लियर। और अगर कन्वर्जन की बात करूं तो विटामिन डी जो बॉडी के अंदर आ गया है, उस विटामिन डी को बाहर निकालने का, उस विटामिन का यूज में लाने का काम कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम। और अगर एनाटॉमी की बात करूं तो क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो गया, किडनी हो गई, ये किडनी को हम लोग देख लिए अच्छे से डिटेल्स में। दूसरा यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। क्लियर। और लास्ट में ये एड्रेनल ग्लैंड। जो यूरेथ्रा रहता है वो कितना टाइप का होता है, इंटरनल यूरेथ्रा होता है और एक्सटर्नल यूरेथ्रा होता है। और जो फीमेल का जो रहता है वो कितना रहता है, 3.3 से लेके 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और ओपनिंग का रहती है वजाइना में। और जो मेल का रहता है, मेल कितना रहता है, 20 to 22 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और पेनिस के टिप पे इसका ओपनिंग होता है, पेनी के टिप पे इसका ओपनिंग होता है। क्लियर। और रीनल ट्यूब्यूल, रीनल, ये पूरा 4 लेयर बनाने का, ऊपर को 3 को डिवाइड कर देने का, नीचे का कैप्सूल है, पेरिनियल फैट, रीनल फेसिया और पैरारीनल फैट। क्लियर। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो जगह रहता है इसी को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और ये वाला जितने साइड में ये पूरा भरा पड़ा है उसको बोलते हैं रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला में ही हल्की सी क्या होती है, ये वाला जो पार्ट है क्या होता है, जो लूप ऑफ मिलने आया हुआ रहता है। क्लियर। अब वुमेन्स कैप्सूल ये सब क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट सब बाहर होते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या होता है, पिरामिड देख लेते हैं। ये वाला कितना पिरामिड रहता है, 15 से 18 पिरामिड एक पर्सन के अंदर रहता है, एक पर्सन के अंदर रहता है। और ये वाला जो बीच में जो जगह बची है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। और यहाँ से यहाँ तक जो आई हुई है उसको बोलते हैं यूरेटर। और यहाँ से यहाँ जो गई है इसको, एक को रीनल आर्टरी, एक को रीनल वेन। और ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं हाइलम। और ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं पेल्विस। क्लियर। ये जो हाइलम रहता है, हाइलम से ही पेल्विस निकला हुआ रहता है। अंडरस्टूड। लोकेशन की हम लोग बात कर रही, देख ले क्या क्या होता है वो सब। लोकेशन की बात करूं तो T12 से लेके L3 तक ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। और डीप डार्क कलर का रहता है, रेड, डार्क रेड। क्लियर। 12 सेंटीमीटर इसका लंबा रहता है, 6 सेंटीमीटर वाइड रहता है और 3 सेंटीमीटर का इसका, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा इसका जो वो क्या बोलते हैं, थिकनेस, उसका थिकनेस। क्लियर। उसके बाद क्या है, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, मैंने बता ही दिया क्या क्या इसके अंदर रहता है। डेली वॉल्यूम कितना रहता है, 1 से लेके 1.8 डेली। ये क्या होता है, सीक्रेट होता है। कंपोनेंट की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है। और नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा नो नीडेड, ऐसा जो हमारे सब्सटेंस जो आपको जरूरत नहीं वो भी रहते हैं। कलर कैसा रहता है, कलरलेस हो गया, कलरलेस। और दूसरा क्या हो जाएगा, कलरलेस भी हो गया। और पेल और डीप येलो। क्लियर। ऑर्डर कैसा हो जाएगा, अमोनिया,
वाटर कैसा हो जाएगा, अमोनिया, और पीएच कितना होता है 6, पीएच कितना हो जाएगा 6, और इसके अंदर क्या होता है सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया और अदर आयंस। क्लियर? I hope you understood and see you in the next class. Thank you.